जय श्री राम, जय महाकाल। दिव्य दृष्टि। आज मैं आपको दिव्य दृष्टि के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दिव्य दृष्टि, कई भाई बहनों को मैंने देखा है अक्सर कि उनकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है और खुलते खुलते अचानक एकदम से बंद हो जाती है। पहले उनको दिखाई देता था, महसूस होता था, सपने दर्शन होते थे और सपने के अंदर भी दिखाई देता था और ध्यान के अंदर भी दिखाई देता था। उनको महसूस होता था कि कोई देवी देवता उनके आसपास है या फिर कोई प्रेत या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा उनके आसपास है। सब चीज़ महसूस होता था। कल होने वाला क्या है, आज क्या हो रहा है, सब चीज़ महसूस होता था। तो अब वह धीरे धीरे उनको नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, यह सब आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि अचानक एकदम से बंद क्यों हो जाती है, जिसके लिए हम इतना जप कर रहे हो, तप कर रहे हो और अचानक एकदम से हमारी दिव्य दृष्टि बंद होना स्टार्ट हो जाती है। हमें जो पहले महसूस होता था अब वह महसूस नहीं हो पाता। तो इसका क्या क्या कारण है, ध्यानपूर्वक सुनना। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भाई दिव्य दृष्टि खोलने में लगे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है, उसके दौरान होने वाले जो भी अनुभव होते हैं ना, आपको पहले तो वह आपको किसी को भी नहीं बताना होता। क्या होता है, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है ना तो आपको अलौकिक चीजें नजर आने लग जाती है, दिखने लग जाती है, महसूस होने लग जाती है। आपके कान के अंदर आकर के बोल के चले जाती है, बोलने लग जाती है। अनेकों प्रकार की आपको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। आपको ध्यान के अंदर बहुत सी आकृतियाँ नज़र आने लग जाती है। तो क्या होता है, आप चंचल वश, यानी कि आपके अंदर चंचलता आ जाती है और चंचल वश आप किसी न किसी को वह सब चीज़ धीरे धीरे बताने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपकी दृष्टि खुल रही होती है ना वह वहीं पर सीमित हो जाती है। क्यों हो जाती है, जिस भी देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हो या फिर उनकी पूजा पाठ कर रहे हो या फिर उनके मंदिर जा रहे हो या फिर किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो या फिर किसी गुरु की शरण में जा रहे हो या फिर शिवलिंग पे कोई जल चढ़ा रहे हो या फिर किसी भगवान को याद कर रहे हो, इन चीज़ों से आपको होने लग जाती है दिव्य दृष्टि प्राप्त। मगर जैसे ही आपको अनुभव होने स्टार्ट होते हैं ना, आप धीरे धीरे अपने अनुभव किसी न किसी व्यक्ति को बता देते हो, आपकी दिव्य दृष्टि वहीं सीमित हो जाती है। ठीक है, पहला कारण तो यही होता है। दूसरा कारण यह होता है, कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि दिव्य दृष्टि तो खोल रहे हैं, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ऊर्जा भर रहे हैं मंत्र के जरिए, साधना के जरिए, भक्ति के जरिए, ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए या फिर किसी मंदिर में जाकर के सेवा के जरिए। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास ऊर्जा आती है ना, उस दौरान आप कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण तरीके से धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो रही है और आपके अंदर ऐसी चंचलता आ जाती है कि आप किसी पराई स्त्री को, भाई हैं तो पराई स्त्री को देखते हैं और कोई कन्या है तो किसी मर्द को देखती है। क्या होता है, जैसे जैसे आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ना तो आपके अंदर आकर्षण बढ़ने लग जाता है, एक तेजपन आ जाता है, एक ऊर्जा आपके चारों ओर बिखरने लग जाती है। तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति चाहे सुंदर हो या नहीं हो, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। आकर्षित का अर्थ है यह है कि जो भी देवता की आप पूजा करते हो ना, उनका तेज आपके अंदर समाहित हो जाता है और वह सामने वाला आपकी तरफ मोहित होता चले जाता है। अब मोहित होने के बाद जब आप की तरफ वह आकर्षित हो जाता है ना, तो आपसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है। आप क्या होता है, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, उनसे कई दफ़ा प्रेम कर बैठते हैं या फिर कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं उनके साथ जिससे आपकी दिव्य दृष्टि वहीं सीमित हो जाती है।
ऐसे बहुत से पल आते हैं आपके जीवन के अंदर जब दिव्य दृष्टि आपकी ओपन हो रही होती है ना, तो क्या होता है कई स्वर्ग की अप्सराएं आपकी वह ऊर्जा चोरी करने के लिए आ जाती है, आपसे आकर्षित हो करके इस धरती लोक पर आकर के अलग रूप धारण करके वह आपसे आकर्षित हो करके आपसे दोस्ती करती हैं, आपसे प्रेम करती हैं और आपकी सारी ऊर्जा लेकर के चले जाती है। आपकी दृष्टि वहीं सीमित हो जाती है। इस प्रकार भी आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है। अब क्या होता है, जो देवता की पूजा आप कर रहे हो ना, जिस भी माता की पूजा कर रहे हो, देवता की पूजा कर रहे हो या फिर किसी स्थान पे जा रहे हो, वहाँ से आपकी उस समय परीक्षा स्टार्ट होने लग जाती है कि आप जब भी साधना कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से कोई मंत्र जाप कर रहे हो, उस समय आपकी हर पल पे परीक्षाएं होती है। जैसे कि आपको कहीं पर पड़ा हुआ बहुत सारा धन मिल जाए या फिर कोई व्यक्ति आगे जा रहा हो, उसका पर्स गिर जाए, फ़ोन गिर जाए और आप उसको देने की बजाय उठा करके अपने जेब में रख लो। इस प्रकार की परीक्षाएं बहुत तगड़ी आपके साथ होती हैं। किसी लेडी का आपके संपर्क में आ जाना, इस प्रकार की और इस तरीके की यानी कि छोटी छोटी परीक्षाएं आपकी होती रहती है दिव्य दृष्टि खुलते समय। और आप दिव्य दृष्टि जिस समय आपकी ओपन हो रही होती है ना, आप भूल से भी किसी का कार्य ना करें। कार्य का अर्थ है जैसे कि जब दिव्य दृष्टि आपकी ओपन हो रही होती है, आपको सब चीज़ दिख रही होती है, तो आपका दिल ये करता है कि आप भी भक्ति भक्ताई का काम करें। भक्ति भक्ताई का अर्थ यह है कि किसी के दुख संकटों का निवारण करें। जैसे कि किसी के अंदर कोई समस्या है, भूत प्रेत की समस्या है और आपको दिखाई दे रही है आपके मंत्र जाप करते ही, और आप क्या करते हो, उसको झाड़ा लगाने की कोशिश करते हो, उसका भूत उतारने की कोशिश करते हो। क्या होता है, जैसे ही आप यह कार्य करते हो ना, आप अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई भाई बिना गुरु के भी यह कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि बंद इसलिए हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का प्रेत है, किस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है, ब्लैक है, वाइट है, वो सीधा जैसे ही आप अपने मंत्र के हिसाब से झाड़ा लगाते हैं ना, अपने देवता से प्रार्थना करते हैं, वो सीधी उसके ऊपर से उठ कर के आपके अंदर आपकी दृष्टि पर पर्दा लगा देती है। आप उस चीज़ को देख नहीं पाते। उस समय वह व्यक्ति तो ठीक हो जाता है मगर आप परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार से भी आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है। यह कार्य ना करें। किसी भी गलत चीज को ना देखें। यानी कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है ना, तो आपके अंदर चंचलता आ जाती है और आपका शरीर हिट रहने लग जाता है। मानता हूँ आप फ़ोन के अंदर कई चीज़ें ऐसी गलत जो कि आप सर्च करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे जैसे आपके अंदर भगवान की ऊर्जा आती है ना, भगवान की दिव्यता आती है, तो आपका शरीर गर्म रहने लग जाता है। ठीक है, आप समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। आपको कई दफ़ा गुस्सा भी आता है उस दौरान। ठीक है, मगर आपको गुस्सा नहीं करना होता है, क्योंकि जैसे ही आप गुस्सा करते हो ना, उस गुस्से के जरिए आपके अंदर से, आपके मुख से आपकी ऊर्जा निकल जाती है। आपकी वाणी से जैसे ही आप गलत बोलते हैं ना, आपकी वाणी से सारी आपकी ऊर्जा निकल करके और फैल जाती है ब्रह्मांड के अंदर। आप तो यानी कि खाली हो गए ना। इस प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही हो। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी से ज़्यादा ना बोले, हर किसी से प्रेम पूर्वक बोलें।
अच्छा बोलें, मधुर बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भगवान का भजन करें जिस समय आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही होती है उस समय, ठीक है। गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि यह दिव्य तत्व होता है। यह आपको आप बहुत लक्की हो, इसलिए आपको प्रदान हो रहा होता है, मिल रहा होता है। हर एक व्यक्ति दिव्य दृष्टि लायक नहीं होता, इसलिए हर एक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि नहीं मिल पाती। इसलिए अगर आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं तो आप इनको संभाल के रखें, किसी से अपनी बात शेयर ना करें। हाँ, आप अपने गुरु को यह सब चीज़ बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल पे अगर कोई भाई नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझसे बात करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।